दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मिखाइल कात्यायव है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुबई में रूसिया से सस्ते में एप्पल ऑप्टम तकनीक कैसे खरीदें। चलो दोस्तों, आज हम विशेष रूप से दुबई मॉल में आए हैं। यहां दुबई में सबसे प्रसिद्ध एप्पल स्टोर स्थित है। आज हम देखेंगे कि यहां की कीमतें कैसी हैं, क्या यहां फ़ोन खरीदने का कोई संभावना है, क्योंकि कुछ कारण से बहुत से लोग जो दुबई आते हैं यहां सबसे सस्ते आईफ़ोन ढूंढना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों देखो, ये 128 जीबी वाला आईफोन 14 प्रो मैक्स है। तुलना के लिए हम बस इस मॉडल को लेते हैं। आधिकारिक मूल्य 4699 दिरहम है और 256 जीबी कीमत 5099 दिरहम है। कीमत के हिसाब से देखें, आज के करेंसी के अनुसार ये 99,000 रुपये होगा। हाँ, ये रूस से सस्ता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत महंगा है, क्योंकि अगर आप उस तरह की मॉडल को ख़रीदना चाहें, उदाहरण के लिए थोक में, तो आप उस मूल्य पर थोक नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में रूस में थोक मूल्य लगभग 90,000 रुपये है। दोस्तों, एप्पल स्टोर से यहाँ एप्पल तकनीक खरीदना फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसलिए न खरीदें। केवल यदि आप कुछ खुदरा खरीदना चाहते हैं और उदाहरण के लिए कुछ टिकट वापस पाना चाहते हैं। लेकिन अगर वास्तव में थोक में व्यापार करना चाहते हैं तो उन उपकरणों को खरीदना होगा जिन्हें विक्रय और बेचने के लिए उपयोग किया जा सके। ये आपको अन्य स्थानों से लाना पड़ेगा। कई स्थानीय बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। ये बाज़ार डेरी में स्थित होता है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मैं वहाँ बाज़ार का नाम और आपूर्तिकर्ताओं के बारे में विस्तार से बताऊँगा। मैं अपने दिलचस्प मामलों के बारे में बताऊँगा, जैसे मुझे इस बाज़ार में धोखा दिया गया और गुणवत्ता नहीं थी जो बेची जा रही थी। अधिक जानकारी दें, सीधे चलें। यहाँ कैसे पहुँचा जाए? पहले यहाँ मेट्रो है। ये सीधे सबसे केंद्रीय सड़क पर स्थित है। मेट्रो को बोनिया स्क्वायर कहा जाता है। आप बोनिया स्क्वायर को एक सर्च इंजन में दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ किसी विशेष दुकान को ढूंढने की आवश्यकता हो तो मुझे लिख सकते हैं। मैं भी आपके साथ जानकारी साझा करूँगा। इस प्रकार यह सबसे केंद्रीय हिस्सा है। मेट्रो से निकलें और चलें। इस तरफ बहुत सारे दुकानें हैं। आप घूम सकते हैं और दिलचस्प चीज़ें ढूंढ सकते हैं। यहाँ विभिन्न वस्तुएं होती हैं। यहाँ कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ बहुत सारी वस्तुएं हैं। दोस्तों, अंतिम रूप से हम डेरा मार्केट तक पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत बड़ी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रही है। यहाँ हर जगह छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ आईफोन, प्लेस्टेशन, डीजे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित चीज़ें बिकती हैं। यह एक बाज़ार है जहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ आपको उचित मूल्य मिलते हैं। अगर आप दुबई में कुछ खरीदना चाहते हैं और फ़ोनों पर खासकर खुदरा में बचत करना चाहते हैं तो बेशक इस प्रकार डेरा आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। जैसा आप देख रहे हैं, दोनों ओर बहुत से दुकान अभी बंद हैं, क्योंकि यहाँ अब एक पवित्र त्यौहार रमज़ान चल रहा है और स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग बस नहीं कर रहे हैं और काम का समय अब लगभग 2 बजे से 5 बजे तक है। ये सबसे अच्छे मामले में। मैं यहाँ बस ऐसे ही नहीं आया। मैं आज आपके लिए एक विशिष्ट सवाल का जवाब देने आया हूँ। क्या डेरा मार्केट में थोक पर व्यापार करने की अनुमति है या नहीं? क्या वहाँ थोक व्यापार की सुविधा उपलब्ध है? क्या इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना सही होगा ताकि इससे लाभ हो और फिर इस इलेक्ट्रॉनिक्स की पुनर्विक्रय करके और भी अधिक कमाई की जा सके? इसलिए चलो दोस्त, इस बाज़ार के साथ काम करने के नियमों के बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाती है। यहाँ बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अन्य देशों से हैं जो आम तौर पर पूरी तरह से अलग स्तर पर काम करते हैं, दुबई में होने वाले तरीके से नहीं। काम करने के नियमों के बारे में थोड़ी और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सही तरीके से काम किया जा सके। अर्थात यदि आप किसी भी उदाहरण के रूप में दुबई में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं तो डेरा यह वास्तव में एक अलग स्थान है, एक अलग जगह है जहां पूरी तरह से अलग नियम होते हैं, जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं। पाकिस्तानी और भारतीय यहाँ पूरी तरह से अलग मानकों पर काम करते हैं, इसलिए उनकी अद्वितीयता बनी रहती है। और अगर आप उदाहरण के लिए यहाँ पैसे लेकर आए हैं
तो सबसे अधिक सावधान रहें, सबसे अधिक संयमित रहें, अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें और कोशिश करें कि सौदों को केवल उन कंपनियों के साथ करें जो कम से कम प्रेजेंटेबल लगती हैं, कम से कम उनके पास भी भीड़-भाड़ वाले स्थानों में कार्यालय हैं। और अगर आप कहीं उदाहरण के लिए पैसे बदलने जा रहे हैं तो सबसे अधिक सावधान रहें। शांत संगीत। हम दुकानों में घूमते हैं, स्थानीय लोग हमें सब कुछ ठीक से वीडियो नहीं लेने देते, कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा जब तक किसी अरब या शायद किसी भारतीय के साथ समझौता नहीं कर लेता। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृपया बताएं, आपको इस बाज़ार के बारे में पहले क्या संदेश देना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि आप किसी अवधि पर आए हैं, कुछ सामान खरीदा है और आपको इसका सफलतापूर्वक परिणाम मिला है तो यह बहुत अच्छा है। यह नियमित रूप से करना कुछ और है। यहाँ नियमित रूप से काम करने के लिए खरीदारी की एक प्रणाली को स्थापित करना आवश्यक है। यहाँ एक व्यक्ति होना चाहिए जो इन सभी वस्तुओं का प्रबंधन करेगा, इन सभी वितरणों का ट्रैकिंग करेगा, क्योंकि यदि आप यहाँ आपूर्तिकर्ताओं को खोज लेते हैं, हाँ, यहाँ बहुत सारे हैं, वास्तव में यहाँ उन्हें ढूंढा जा सकता है। लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि यह आपके आपूर्तिकर्ताओं के पास नहीं है। मुख्य बिंदु यह है कि बिना सुरक्षित लेन देन करने की क्षमता है। इस सभी कार्य के दौरान किसी भी डरावनी स्थिति से बचें जब आपने पैसे या माल के लिए भेजे और वे माल कहीं से गायब हो गए। ऐसी स्थिति में चिंता न करें और संयम पूर्वक कार्रवाई करें। अपने लाभ के लिए सतर्क रहें और कोई संकेत मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। मेरे अनुभव के अनुसार दुबई में थोक के साथ लगभग 5-6 महीने के समय तक मैं ऐसी स्थितियों का सामना करता हूं जब कभी कभी गुणवत्ता के उत्पाद भेजे जाते हैं, खासकर यह ब्यूश फ़ोनों के संबंध में होता है, नए फ़ोनों के साथ एक्टिव्स भेजे जाते हैं या फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी और इसी तरह। मेरी राय में अगर आप अभी भी निर्णय नहीं ले पाए हैं कि आप यहाँ एक आधिकारिक व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो फिर बेहतर है कि आप उन कंपनियों के साथ काम करें जो इस गतिविधि के लिए कुछ जिम्मेदारी उठाती हैं, जिनके खिलाफ आप कुछ रूस में दावा कर सकते हैं, जिनके साथ आप किसी तरह से रूस में काम कर सकते हैं और इस पूरी स्थिति को समाधान कर सकते हैं ताकि आपके पैसे कहीं न जाएं। यह तो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी थोक कंपनी में स्वाभाविक रूप से हम सभी लॉर्डों के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, सभी प्रक्रियाओं में पूरी तरह से रुचि रखते हैं, हर ग्राहक के साथ हर संचार में 24 घंटे 7 दिन हम सभी का पूरा जवाब देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इस स्तर पर काम कर रहे हैं, जब आप खुद यहाँ नहीं खुले हैं, तो आप हमारे साथ संवाद कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, यहाँ बहुत सारे प्रस्ताव होने के बावजूद सभी ये लोग एक तरह या दूसरे से सामान खरीदते हैं जैसे कि वे चाहते हैं, या वे हांगकांग से स्वयं आदेश देते हैं, या वे आफरी जोन में काम करते हैं। हम ये वस्त्र सीधे हांगकांग से खरीदते हैं और स्वयं केवल आफरी जोन में काम करते हैं। हम इस बाज़ार के साथ किसी प्रकार से अभिप्राय नहीं करते। अधिकांश समय, अधिकतम, कभी कभी कुछ विशेष मामलों में हम खरीद सकते हैं, शायद स्पीकर या विशेष वस्त्र, लेकिन मुख्य रूप से हम सभी वस्त्र स्वयं खरीदते हैं। 128 गीगाबाइट। हाँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स जापानी स्टॉक 1 TB $3900। कृपया मूल्य। हाँ, वैलेंटाइन ट्राइटन एंड्रे की ताकत है। राजनीतिज्ञों ने AA वैन सॉजेंट $6 ओके अंडे को FX प्राइस पर दिया। उन्होंने इस निर्णय को विचारशीलता से लिया और यह निर्णय उनकी योग्यता और न्यायिक शास्त्र के अनुसार था। तुम इतनी देर तक क्यों नहीं सो सकते? ये नया आईफोन है ना, क्यों नहीं सो सकते? सिम के साथ? नहीं, मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, 117। क्या आपके साथ सिम के उपयोग में कोई समस्या या असुविधा हो रही है? क्या आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है? यदि हाँ, तो कितने GB का है? हमारे पास 1.2 गीगाबाइट, 2.5 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट और 1 टेराबाइट की जगह है। दोस्तों, यहाँ तो हमारे पास बॉक्स के साथ सीधा सवाल है। समझ रहे हो कि क्या करें? संक्षेप में, ये मूल बॉक्स नहीं है। आधा पेंटाई बॉक्स के साथ एक सवाल है। संक्षेप में, ये मूल बॉक्स नहीं है। यहाँ विशेष रूप से मैं अब भी मूल्य देने वाला हूँ, सीधे स्क्रीन पर दिखाने के लिए ये रुपयों में कितना है, और मैं मॉस्को में तुरंत कर दूंगा। यहाँ आईफोन गैर सक्रिय है। हाँ, यहाँ कैसा देश होता है क्या?
कौन सा देश? कोरिया। रूस में इस्तेमाल करने के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। सैमसंग S35 अल्ट्रा। इससे तैयार किया गया है ना ये पनीर? हाँ, गाय में उसकी अल्ट्रा 20 फिर से चमकेगी। तुम वहाँ जाने के लिए वहाँ जाओ। नहीं, नया है, देखो सैमसंग। हाँ हाँ ठीक है। ये एक प्लास्टिक रीमेक है। प्लास्टिक रीमेक, हाँ, 3400। हाँ, कृपया डॉलर। दो 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 दो। यहाँ 2 शब्द उपयोग किए गए हैं। जारी रहेगा निरंतर। दो 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 दो। दोस्तों, आपने कीमतें देखी हैं। समग्रतः डेयरी में सामान खरीदा जा सकता है। यहाँ दिलचस्प प्रस्ताव होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कई विभिन्न पहलू हैं। हाँ, अर्थात कई सूक्ष्मताएं मौजूद होती हैं। मुख्य बिंदु बिल्कुल सुरक्षा है। दूसरे देश में अपने पैसे किसी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत कठिन है। ये बहुत अच्छा है अगर आप यहाँ किसी छोटे समय अंतराल के लिए आए हैं और उदाहरण के लिए यहाँ यात्रा के लिए फ़ोन खरीदने का फ़ैसला किया और टिकट का भराव करने के लिए, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है और आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। अगर जन्मदिन ठीक नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बड़ी संख्या में फ़ोन लेकर आऊँगा और फिर हम आपको उसे इस प्रकार भेजेंगे कि आपके लिए यह लाभकारी होगा। कृपया इसे खरीदने से पहले विशेष ध्यान दें ताकि आपको किसी भी आपत्ति से बचा जा सके और कोई परेशानी ना हो। अभी तक ये विक्रेता और वहाँ कई अन्य विक्रेताओं ने संपत्तियों को दिखाया है, पैकेजिंग को दिखाया है, गैर मूल बॉक्स के साथ फ़ोन दिखाए हैं। अर्थात यहाँ सभी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ विभिन्न अवगुण और सूक्ष्मताएं बहुतायत में मौजूद हैं। हालांकि इसके बावजूद यह बाज़ार अभी भी मौजूद है और यहाँ विभिन्न प्रस्ताव उपलब्ध हैं। इसलिए हिम्मत कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर मेरे विषय में कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए उत्पादों का चयन करूँगा, आपके लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन करूँगा, सलाह दूँगा और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करूँगा। दोस्तों, भविष्य में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। आपको शुभकामनाएं।